बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। जी, आज हम इकट्ठे हुए बैठे हैं। आज ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा एक मसला आया है जॉब के हवाले से। पॉलिटिकली तो हमें जॉब्स के लिए आते हैं और लोग बहुत आते हैं और फिर कहते हैं कि आपने तो इतने हज़ार नौकरियों का कहा था, वादा किया था। और लोग बहुत सारे जॉब्स की, हमारे नौजवान, क्योंकि हमारा मुल्क वो मुल्क है जिसकी आबादी 62% यूथ पे मबनी है। और आपको मैं बताऊं, जो यूथ होती है, नौजवान होते हैं, वो ताकत का मंबा होते हैं। और इनको अगर डायरेक्शन ना मिले तो ताकत का, देखें ना, इस्तेमाल अच्छा और बुरा दोनों होता है। और अगर इनको डायरेक्शन ना मिले तो अल्लाह ना करे, ये ताकत जो है वो गलत भी डायरेक्शन पकड़ सकती है और वो बजाय फ़ायदे के नुकसान का बायस बन सकती है। और दूसरा, जो बहुत बढ़ता हुआ रुझान है मंशियात का नौजवानों में, उसकी भी बड़ी वजह ये बताई जाती है कि नौजवान डिग्रियां ले लेते हैं, या डिग्री नहीं भी लेते तो नौजवान रोज़गार की तलाश में डिसहार्टन हो जाते हैं और फिर वो इस तरह के टेम्परेरी जो तरीक़ेकार है फ़रार के, वो नशा जो है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुल्क में एक ख़ास ट्रेंड है, इतनी बड़ी डिग्री कर लें नौकरी अच्छी मिलेगी, ये वाली डिग्री कर लें नौकरी अच्छी मिलेगी। एक तो ये कि नौकरियां एक ख़ास हद तक ही किसी इदारे में या मुल्क में हो सकती हैं। आप इन तरक्की याफ्ता ममालिक को देखिए, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, इन लोग मुल्कों को जिनको हम बड़ा, जर्मनी हो गया, चाइना हो गया, जापान हो गया, जिन लोगों को हम देखते हैं, हम तरक्की याफ्ता उनको कंसिडर करते हैं। वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स जो है ना, जिन्हें हम कहते हैं, या यूनिवर्सिटी एजुकेशन बहुत लिमिटेड है। वो क्या करते हैं कि वो हाई स्कूल्स के बाद बच्चों को स्किल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन भी देते हैं, जिसमें नौकरी ना मिले लेकिन उसको काम मिलता है। वो ख़ुद एम्प्लॉय लोगों को एम्प्लॉय कर सकता है, वो अपना काम खुद कर सकता है और कभी फारिग नहीं बैठता। क्योंकि जो आपको स्किल एजुकेशन है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं, ये हर वक्त, हर इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत आपको हर वक्त रहती है, प्लम्बर की ज़रूरत आपको हर वक्त रहती है, जो ये गाड़ियों को ठीक करते हैं, इनकी ज़रूरत, लकड़ी का काम करने की बल्ले की ज़रूरत आपको हर वक्त रहती है। तो इसलिए कोई काम, हमारे यहाँ एक ख़ास माइंडसेट है कि यहाँ तो बच्चा डॉक्टर बना दें या इंजीनियर बना दें या ब्यूरोक्रेसी में उसको डाल दें या वकील बना दें तो ही वो कामयाब हैं। एक तो हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। वो नौजवान जो डिग्री लेके फालतू घूम रहा है, मेरा उससे ये मशवरा है कि वो, इससे बेहतर है कि छोटा कोई काम कर ले। मैंने लोगों को ग्रो करते देखा है बहुत छोटे कामों से। काम कोई छोटा बुरा नहीं होता, रिज़्क़ हलाल कमाना सबसे बड़ा काम होता है। हम अपने स्कूलों में और इनमें ये इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि स्किल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन बच्चों और बच्चियों को सिखाना, बच्चों और बच्चियों को सिखाना अशद ज़रूरत है। तो इसलिए इस चीज़ को मैं आपको पहले इसलिए बताया कि हम ये समझते हैं कि हम दुनिया, सारे ही बच्चे पढ़कर आ जाएं और नौकरियां उनके लिए पहले मौजूद हों। इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है कि हमें डिफरेंट स्किल्स पे काम करने की, स्किल एजुकेशन पे काम करने की हमें ज़रूरत है कि हम, हमारे माशरे में बेहतर मौक़े पैदा हों। अच्छा, टेफ्टा जो हमारा इदारा है वो फ्री ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग के साथ साथ तो अब जो नया काम है कि वो आपको साथ जॉब सर्च करके भी देता है। अच्छा, मैं जब भी आपको वज़ाइफ बताती हूँ या कोई रूहानी गाइड करती हूँ या रिलीजियसली गाइड करती हूँ, तो मैं साथ आपको जो अल्लाह ने दीन और दुनिया साथ रखने का कहा है, जैसे मैं आपको अगर कोई सेहत के लिए या औलाद के लिए वजीफ़ा बताती हूँ, तो मैं साथ ये ज़रूर बताती हूँ कि आपका डॉक्टर का चेकअप कितना ज़रूरी है और दोनों का चेकअप कितना ज़रूरी है।
आपको अपने हेल्थ को पहले देखना है। अल्लाह ताला ने भी ये निज़ाम ऐसे ही बनाया। हमें उन वजूहात को भी एड्रेस करना है जिसकी वजह से ये मसाइल आते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का मुझे आप लोगों को बताना या शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको दोनों चीज़ों की समझ हो कि इन जॉब की अवेलेबिलिटी का ना होने की वजूहात क्या हैं, उसको भी आप फोकस करें और कोशिश करें कि रोज़गार के दीगर तरीक़ों को भी अपनाया जाए, छोटे कारोबार को, लाइफ स्टॉक को, बहुत सारी चीज़ें हैं। और रूहानी तौर पे जिस चीज़ को पढ़ने से, जो कलाम पाक पढ़ने से, ऐसे मेरे पास एक दफ़ा ऐसी कुछ लोग आए, जॉब का इशू था, रोज़गार का इशू था। मैंने उन्हें एक छोटा सा अमल है वो बताया। तो बात यह है कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो आपके किस अमल को कैसे कबूल करे, लेकिन इस अमल के हवाले से मैं आपको बड़ा भरपूर अंदाज में कह सकती हूँ, बड़े वसूख से कह सकती हूँ कि ये अमल इंशाअल्लाह करने से आपको नाकामी बिल्कुल नहीं होगी। इस हवाले से ये है कि आपने हर जुमे को 12 जुमे ये अमल करना है। हर जुमे के दिन आपने नमाज असर के बाद आपके घर में जितने लोग मौजूद हैं या आप ऑफिस में हैं या जहाँ कहीं भी हैं, ऑफिस वाले भी तो जॉब ढूंढ रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपने वहाँ के सबको इकट्ठा करना है। जो बैठ सकते हैं उनको आपने इकट्ठा करके बावजू होके सबने बैठकर अव्वलो आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है। और उस दुरूद पाक पढ़कर आपने खुशू व खुजू से अपनी नौकरी के लिए या जो हाजत है आपकी, जो जायज़ हाजत है, वो नौकरी के अलावा भी कोई फाइनेंशियल मैटर्स हैं, औलाद का मसला, किसी भी प्रॉब्लम के लिए वो आपने दुआ मांगनी है। और वो जितना भी आपने पढ़ा है, हदिया किया है, वो आपने उसको सवाब पहुँचा के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया और औलिया को आपने दुआ करनी है। आप इंशाअल्लाह अल्लाह का नाम लेके 12 जुमे, एवरी जुमे असर टू मगरिब आप 20 मिनट भी बैठ सकते हैं, 25 भी, हस्बे तो तौफीक दुरूद पाक पढ़कर अपनी हाजत की, आपने अगर ये नौकरी की हाजत के लिए किया है तो 12 जुमे पूरे करें इंशाअल्लाह। इसकी हम कहते हैं ना मनी बैक गारंटी, वो मनी बैक गारंटी है। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे आपकी ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात और जायज़ ख्वाहिशात की तकमील करता है, लेकिन उसके साथ प्रैक्टिकली एफ़र्ट पुट करना भी ज़रूरी है। ये नहीं है आप घर में बैठ जाओ और कह दी मैं 12 जुमे पूरा कर लूँगा। हीला और वसीला दोनों हमें करने चाहिए, तब उसके नताइज बहुत अच्छे होते हैं। खुदा के लिए आपस में यूथ जो हमारे नौजवान हैं और घरों में भी जो वालिदैन हैं, बच्चों को सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बना के ना निकालें या तालीम से पैदल कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। बच्चों और बच्चियों दोनों को आजकल के माशरे में एक फ़र्ज से घर नहीं चलता, इसलिए आप मेहरबानी फरमाकर बच्चियों को भी टेक्निकल एजुकेशन, स्किल एजुकेशन की तरफ राग़िब करें और बच्चों को भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामत रखे।